हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड गाइज, जो हमने रिसेंटली एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि थोड़ी सी सब्जेक्टिव है। अब तक हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे थे कि वन लाइनर वाली बुक्स कवर की जाए, जिसमें हमने लूसेंट कवर करी, हम लूसेंट की ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं, एंड जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक्स थी दोनों पार्ट, जिसमें हमने एनसीईआरटी का जीस्ट देखा था। इनफैक्ट हमने अरिहंत की जो 25,000 एनसीईआरटी की जीस्ट है उसे भी कवर कर लिया है। तो ये तो चल रही थी ऐसी किताबें जो कि रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, डेफिनेटली अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए जाते हो, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम के लिए जाते हो जहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं, देन डेफिनेटली दोज बुक्स विच वी हैव कवर्ड आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बट ठीक है, अगर आप यूपीएससी के लिए जाते हो एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो, देन मुझे लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। एंड इसी संदर्भ में, इसी पर्सपेक्टिव में वी हैव स्टार्टेड द न्यू सीरीज़, दैट इज़ श्री राम आईएएस की इंडियन इकोनॉमी की किताब हम कवर कर रहे हैं। तो गाइज़, लास्ट वीडियो में जो कि चैप्टर 1 था, वहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी जो है इंट्रोडक्शन से लेकर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स हमने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गो इन डीप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजर्स को देखने का आज हमारा जो है टॉपिक रहेगा। चैप्टर 2 में हम देखेंगे इसे। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर, सपोज अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि लास्ट ईयर हमारी जीडीपी 100 पे थी। कोई भी आप यहाँ पे बिलियन तिलियन कुछ भी ले सकते हो, या फिर अभी खाली छोड़ दो, यूनिट लेस छोड़ दो इसको। तो लेट्स से कि हमारी जो इकोनॉमी की पोजीशन थी वो 100 थी पिछले ईयर, एंड नाउ इस ईयर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 को ये डाटा था कि 100 हमारा जो है वैल्यू था इकोनॉमिक हमारे जीडीपी का, एंड नाउ इट हैज़ चेंज टू फर्दर 108 ऑन द सेम डेट, दैट इज़ 1 जनवरी, बट द ईयर चेंज्ड विथ 2023। मतलब एक साल में 100 से ये पहुँच के 108 हो गया। तो हम ये जो 8 का ग्रोथ हुआ है, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं, कि बिकॉज इट इज़ ए क्वांटिटेटिव टर्म। आप क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको कि भाई कितना है, तो 8 जो है ये हुआ है तरक्की। परसेंटेज में हम इसे 8% कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जो टर्म है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है। वेयर एज अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये एक क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव बोथ, ये दोनों हो जाता है। मतलब इसमें क्वालिटी भी आ जाती है। ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आप अपने नेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि आपका नेशन इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, बट स्टिल यू हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर स्लीपिंग हंग्री, हु आर होपलेस, हेल्पलेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो ऐसी चीज़ें देनी पड़ती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं कि भाई जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो, दैट परकोलेट्स टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, और कह सकते हैं कि जो निचले स्तर पे भी लोग हैं वहाँ तक इसका असर पहुँचे। डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर की प्रोग्राम्स हो सकती हैं, हेल्थ स्कीम्स हो सकती है, कहीं से तो आए, बट आना तो पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई चाहता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट सफिशिएंट, ऑल्दो इट इज़ अ बेसिक थिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ इटसेल्फ डू नॉट एश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। खैर, इतना तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए दे दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ आज का हमारा टॉपिक होगा, और इसके मीजर्स, जैसे कि कैसे मीजर करते हैं। जैसे हम जीडीपी निकालते हैं, जीएनपी निकालते हैं, ठीक है, जीडीपी निकालते हैं, एनडीपी निकालते हैं, एनएनपी निकालते हैं, जीएनपी निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो टर्म्स क्या हैं, उनका डिफिनीशन क्या है,
कैसे आप उसको समझोगे, ऑल दोज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पार्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है. मैं आई विल बी गोइंग थ्रू आउट द वीडियो लाइन बाय लाइन. ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जैसे ये किताब है, आप पढ़ रहे हो, इफ़ यू हैव नो बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स, देन क्या करोगे आप, गूगल पे सर्च करोगे या फिर कोई एजुकेटेड ढूंढोगे ना. देन इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आई एम हियर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इवन ए सिंगल वर्ड ऑल्सो. अगर फिर भी कुछ छूट जाता है मेरे गाइस, तो डेफिनेटली यू शुड आस्क इन कमेंट सेक्शन, कमेंट छोड़ देना. एंड अभी तो मेरे पास इतने कमेंट नहीं आते हैं, सो देर इज़ नो इशू. अदरवाइज अगर कुछ ऐसा होता है तो आई विल बी क्रिएटिंग ए टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, वेर इन यू कैन पोस्ट योर और यू कैन क्वेश्चन योर डाउट्स ओवर देयर. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सो देयर आर फॉर्मिडेबल बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. होते हैं, बिल्कुल होते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूएसए वगैरह में जो कैपिटलिस्टिक कंट्रियां थी, जो इन्होंने इनिशियली, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रियां जो हैं वो कैपिटलिस्ट थी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो खूब हुआ, डेफिनेटली इसके फ़ायदे भी हुए, ओवरऑल सोसाइटी में सुधार हुआ. बट लगाना ज़रूरी है, इंक्लूसिव नहीं हुआ. इंक्लूसिव मतलब कि समग्र, जिसे कहते हैं सबको मिला दो, सबका डेवलपमेंट हो. every strata of society was not benefiting out of it, so that was a problem. So the first benefit of economic growth is wealth creation. definitely है, wealth create तो होता ही है. economic growth होगा, मैंने कहा कि 100 से 108 हो जाएगा, तो आपका wealth तो increase हो रहा है. और यही वो wealth है जो कि आगे जाके आपको काम आएगा, है ना. it helps create jobs also. obviously यार, कोई प्रोडक्शन की कंपनी लगती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो, जूता बनाने से लेकर कोई भी कंपनी हो, अगर वो लगती है तो डेफिनेटली वहाँ पे जॉब क्रिएशन तो होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर्स दिस ऑल्सो कि जॉब क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इनकम में, इंश्योर कर रहा है एंड इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. बट क्या सबके, दैट इज़ द क्वेश्चन. स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो सकता है ये प्रोड्यूसर का इंक्रीज़ कर दे, या फिर जो उसको फाइनेंस कर रहा है कैपिटलिस्ट जो है बंदा, जो कैपिटल क्रिएट करवा रहा है, अपना खुद का पैसा साहूकार के तौर पे या फिर किसी भी तरीके का यूज़ करके वो दे रहा है, उसका तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंश्योर हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा. बट क्या सोसाइटी में सबका हो रहा है? That was the main question, guys. That was the main question. So the government has more tax revenues also, that in terms of fiscal dividends, which government can use to finance capital formation and welfare. है फ़ायदे, गवर्नमेंट चाहेगी तभी वेलफेयर करेगी, ये भी जान लो. तो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए. तो कैपिटलिस्टिक में क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटलिस्टिक में बोलते हैं कि देयर शुड बी मिनिमम रोल फॉर गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का रोल नहीं है वहाँ पे. बट इंडिया जैसी कंट्री जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है. फॉर एग्जाम्पल द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. ठीक है, ये योजना के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर बंदे के पास घर हो, स्पेशली बीपीएल हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसके पास घर नहीं है, उसको सरकार जो है कवर करेगी इस योजना के तहत. ऐसे ही अर्बन योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी है. एक और स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें हम गैस सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रहे हैं. इनफैक्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसमें हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं विलेजेस को. ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं विलेजेस का. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव में दूर दराज के गांवों तक में हम सड़क पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. आयुष्मान भारत, इट इज़ अ हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा स्कीम. सौभाग्य, हर घर बिजली योजना जिसे कहते हैं, आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ टैक्स बॉयंसी ऑफ ग्रोथ. अब देखिए, ग्रोथ हुआ है तो टैक्स लिया है सरकार ने, कॉर्पोरेट टैक्स खूब लेती है सरकार, सबसे बड़ा पोर्शन आता है सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स से, तो वहाँ से लिया है और उस टैक्स से हमारे जो है इन सब चीज़ों को फाइनेंस किया जा रहा है. तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा तो है, बट सरकार का विश हो रहा है तभी तो हो रही हैं चीज़ें. ठीक है, सरकार नहीं चाहेगी तो हो सकता है कि इस टैक्स का पैसा कुछ और चीज़ क्रिएट करने पे लगा दे. सो इट सेटअप द पॉजिटिव स्पाइरल. जो ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक
पॉजिटिव स्पाइरल सेट करता है। एंड राइजिंग डिमांड इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन न्यू कैपिटल मशीनरी विच हेल्प्स एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा कैपिटल क्रिएशन होगा, उतना ज़्यादा कैपिटल मशीनरी खरीदने में लगाया जा सकता है, फर्दर ग्रोथ होगा एंड फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये साइकिल है। द साइड इफ़ेक्ट आर इनइक्वालिटीज़। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी। आपने सुना होगा कि वर्ल्ड में देखें तो 1% पीपल जो है दुनिया के, दे आर अप्रॉक्सीमेटली होल्डिंग मोर देन 60% ऑफ द वेल्थ। 60% तो मैं एक मतलब कंजर्वेटिव डाटा दे रहा हूँ आपको, कंजर्वेटिव डेटा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट एक प्रिसाइज डेटा दूँ सही बिल्कुल, तो 20% ऑफ द पीपल वर्ल्ड की, दे आर होल्डिंग 80% ऑफ द वेल्थ इन द वर्ल्ड, वेयर एज remaining 80% of the people are holding only 20%, that is remaining of the wealth। तो कहीं ना कहीं भैया दिक्कत तो है, इनइक्वालिटी तो है। क्या है ये? है इनइक्वालिटी। एवरीबडी इज़ ऑन नॉट ऑन सेम फुटिंग। हालांकि आप कह सकते हो, आप लॉजिक दे सकते हो कि भाई अब रिलायंस की क्या गलती है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना अच्छा कंपनी सेट किया हुआ है, अब हर बंदा रिलायंस थोड़ी बन जाएगा। बट ठीक है यार, रिलायंस नहीं बन पाएगा, बट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो होना चाहिए ना। और क्या ये ज़रूरी है कि रिलायंस ही मतलब मैं रिलायंस के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बट एक बात कह रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है कि रिलायंस जो है इंडिया का 30% 20% वेल्थ होल्ड करे? क्या ज़रूरी है? कुछ ऐसा करना चाहिए ना उसको, उस पर कुछ चार्जेस लगा के कुछ ऐसा। बट देखो ये दीज ऑल आर, आप डीमोटिवेट भी नहीं कर सकते बड़ी बड़ी कंपनियों को, बिकॉज दे आर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो ऐसे ही है, ठीक है। बट as far as the inequality is concerned, it should be reduced। Environmental degradation is another aspect जो कि साइड इफ़ेक्ट में माना जा सकता है कि भैया ग्रोथ के नाम पे आप अपने इन्वायरमेंट की क्षति पहुंचा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, मशीनरी लगा दी, उसका वेस्ट फैला रहे हैं नदियों में, धुआं निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंटल डिग्रेड करने का काम करती हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों का, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, भैया बहुत काम है, बहुत टारगेट है, ये भी करना है, वो भी करना है। सो मेंटल स्ट्रेस इज़ ऑल्सो राइजिंग एंड सो ऑन। इसके और भी कई सारे हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट। सो जीडीपी जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे जाके इसका डिफिनीशन देखेंगे, इसको समझेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। इज़ डिफाइंड एज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको तोड़ते हैं हम लोग जीडीपी को। जीडीपी इज डिफाइंड, इसको हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है। टोटल मार्केट वैल्यू एक एस्पेक्ट आता है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा एस्पेक्ट आता है विद इन द कंट्री। तीसरा आता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तीन ही एस्पेक्ट हैं इसमें, तीनों को समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। जीडीपी कह रहा है कि ये टोटल मार्केट वैल्यू होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल बोला है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं की गई है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है। तो हमारे कंट्री में आप कंट्री की ही छोड़ो, कंट्री को बाद में समझ लेंगे। मान लीजिए आपका विलेज है, समझने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना। आपका विलेज है, वहाँ पे राम है, श्याम है, कुमार है, तमाम लोग हैं। राम ने क्या किया, 5 जो है बकेट बना दिए राम ने, छोटे लेवल पे समझो, फिर समझ में आएगा। श्याम ने क्या किया, श्याम ने 10 जो है कार बना दी, लेट्स से बना दिया उसने, कंपनी है उसकी 10 कार बना दी उसने। फिर कुमार ने क्या किया दोस्तों, कुछ सर्विसेज दे दी। इसने क्या किया, सर्विसेज दी, जैसे कि मान लीजिए कि इसने नाई है, चलो ये 1000 लोगों का बाल काट दिया, तो कमाई तो हुआ है, वेल्थ तो यहाँ पे भी फाइनल प्रोडक्ट आया है, इससे भी कमाई हुई है सर्विस से। इस पे टैक्स लगेगा, सरकार तो लेगी टैक्स। तो ये जो टोटल जब ऐड करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी, टोटल सबको ऐड करोगे, ये सब आपके गांव में ही हो रहा है, मतलब इंडिया में ही विद इन द बाउंड्री हो रहा है, कोई फॉरेन में नहीं हो रहा है। इन सब के सब फाइनल गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ये सर्विस हो गया जो बाल काटा इसने, और ये गुड्स हो गए।
इन सब की वैल्यू अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका जीडीपी। ये हो रहा है विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसके बाउंड्री में हो रहा है। ठीक है, चलो ऊपर जगह नहीं है तो मैं हाफ ऑफ द इंडिया ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो है ऐसा हो रहा है, तो मतलब कि हमारे देश के बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर गिवन एट पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बोल रहा है, इन जनरल ये एक साल का ही होता है, एक साल का ही होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है और फ्रैक्शन लाइक क्वार्टर भी हो सकता है, बट इन जनरल एक साल का होता है। इस पीरियड में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू निकाल दो, जीडीपी निकल जाएगी आपकी। समझ में आई बात? बट इंडिया में ही, बाहर का नहीं जोड़ेंगे इसमें। अब हम देखते हैं बिजनेस साइकिल्स, दैट इज स्लो डाउन, रिसेशन, ग्रेट रिसेशन एंड डिप्रेशन। तो देखिए एक बिज़नेस जब चलता है ना, एक बिज़नेस जब चलता है ना, तो बिज़नेस में कई सारे फेजेज आते हैं, उसको हम साइकिल्स बोलते हैं। जैसे कि बिज़नेस एक समय में स्लो डाउन में आ सकता है, जैसे हमारी इकोनॉमी भी स्लो डाउन में आती है, बिजनेसेस की वजह से आती है। स्लो डाउन आ सकता है उसमें, मतलब कि इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। एक समय रिसेशन आ सकता है, ठीक है, नीचे ही जाने लग गया। एक होता है ग्रेट रिसेशन, बहुत नीचे चला गया। एक होता है डिप्रेशन। तो ये टर्म्स क्या हैं इकोनॉमी में, ये टर्म्स क्या होते हैं, वी विल सी इन दिस पार्टिकुलर कॉलम, इन दिस पार्टिकुलर हेडिंग।